डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है निगेटिव सेंटेंसेस। कल हम लोगों ने बात की थी पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में और इनके स्ट्रक्चर रूल क्या हैं और ये सारी डिटेल एक्सप्लेन की गई थी। ये आपकी एक्सरसाइज थी, आप इसको बनाकर सेंड कर सकते हैं। आइए आज चलते हैं निगेटिव की तरफ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। ये हमारे चैनल का नाम है। आप YouTube पर जाकर सिंपली ये टाइप कर दें जो यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको डायरेक्ट चैनल ओपन हो जाएगा आपके सामने। ओके, लेट्स स्टार्ट। निगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है कि नॉट का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डू या डज। पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब के लास्ट में एस या ई एस ऐड कर देते थे, लेकिन इसमें नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब में ही इसको ऐड कर लिया है ऑलरेडी, डू, और इसी डू को डज बना लिया है। ठीक, तो अब जहां पर हम इस्तेमाल करते थे एस या ई एस यानी वाहिद गायब के साथ, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे डज, यानी कि वाहिद गायब के साथ डस का इस्तेमाल होगा, बाकी सबके साथ डू का इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे या जमा के साथ डू इस्तेमाल कर लेंगे और जितने वाहिद आएंगे सबके साथ डस का इस्तेमाल। तो एक की पॉइंट आपको नोट करना है, वाहिद गायब। वाहिद गायब होगा तो डज, उसके अलावा कोई भी होगा तो सिंपली हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे। राइट, आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, सेम पैटर्न। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारा है मैं, उसकी अंग्रेजी लिख लेंगे आई, और आई के साथ अभी मैंने बताया कि ये वाहिद गायब नहीं है तो डू का इस्तेमाल करेंगे और नॉट लगा देंगे, आई डू नॉट। और जाने के लिए गो, और जाने के लिए कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं, टू लगा दिया। आई गो, आई डू नॉट गो टू, और ऑब्जेक्ट हमारा यानी मफूल स्कूल हुआ तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। राइट, ये बन गया। वह अपना काम नहीं करता है, तो सबसे पहले वह, ये हमारा सब्जेक्ट है, वह तो ही। उसके बाद एक सेकंड, राइट। यहाँ पर देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है वह, उसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखी गई ही, तो ही डज नॉट डू हिज वर्क, तो वह, और ही के साथ हम लगाएंगे डू या डज में से डज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये वाहिद गायब है। ही डज, और नॉट तो सबके साथ है, ही डज नॉट। अब यहाँ पर है अपना काम, ये आपका ऑब्जेक्ट है और करना ये वर्ब होगा, तो ही डज नॉट डू, वो नहीं करता है, क्या नहीं करता है, अपना काम, हिज वर्क, तो ही के साथ अपने के लिए हिज लगाएंगे। राइट, तो ही डज नॉट डू हिज वर्क, वह अपना काम नहीं करता है। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर, आगे देखिए। अब हमारा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और यहां पर हम एक चीज जान लें सबसे पहले कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो होंगे वो दो तरह से आएंगे। एक सेंटेंस हमारा होता है जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, हाँ या नहीं,
पढ़ते हैं तो हाँ, नहीं पढ़ते नहीं, हाँ पढ़ता हूँ, नहीं नहीं पढ़ता। और एक आता है जुमले के दरमियान सवालिया लफ्ज, दो तरह से आते हैं। इसको अच्छी तरह आप याद रखिएगा। जुमले के शुरू में क्या आता है, ये रूल नंबर 1 है। जिसकी अंग्रेजी नहीं लिखते बल्कि फाइल को देखते हुए इमदादी अफ़ाल को पहले लिखते हैं। इमदादी अफ़ाल मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ डू या डस का इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं, वो जैसे जैसे वीडियो आएगी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इमदादी अफ़ाल को पहले लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ से बनाएंगे डू या डस से। और जुमले के दरमियान सवालिया लफ्ज़ आता है जिसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो नंबर 2 में यानी मेन इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, यानी सवालिया लफ्ज़। सिंपल इंट्रोगेटिव होगा तो उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको इतनी बात। तो आगे चलिए, अब ये देखिए, क्या असलम स्कूल जाता है। जुमले के शुरू में देखिए क्या, और हमने रूल पढ़ा है कि अगर क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, वाट नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखिए डज, पहले डज आया। डज क्यों आया, हमारा सब्जेक्ट था असलम, और असलम के साथ डज का ही इस्तेमाल होगा क्योंकि वो वाहिद गायब है, कल हमने डिटेल में बताया था उसको। डज असलम हो गया। नॉट लिखने से पहले हमें यहाँ पे चेक कर लेना है कि इसमें लफ्ज़ मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पर नॉट नहीं लिखना है, लफ्ज़ मौजूद नहीं है, छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब है जाना, गो, और जाने के लिए टू, और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। डज असलम गो टू स्कूल, क्या असलम स्कूल जाता है। कहना होता है क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या होता है कमेंट में बताइएगा। आगे, लड़के अपना काम क्यों नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड तो आया है लेकिन जुमले के दरमियान है, ये बीच में आया। अब इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। देखिए जुमले के दरमियान सवालिया लफ्ज आता है जिसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो ये किसी भी टेंस में कहीं पर भी आएगा, रूल यही रहेगा। तो अगली बार जब हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो इसको नहीं बयान किया जाएगा। ये एक बार हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए, इतना काफ़ी है। ओके, तो अब देखिए लड़के अपना काम क्यों नहीं करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, और डू लगाएं डज लगाएं तो उसके लिए फाइल अपना देखिए, फाइल है लड़के जो कि जमा है, तो डू इस्तेमाल होगा। वाई डू द बॉयज, आर्टिकल लगा लेंगे ताकि पता चले कि कुछ स्पेसिफिक बॉयज की बात हो रही है, वरना खामखा तमाम लड़के बदनाम होंगे। क्योंकि अगर द नहीं लगाएंगे तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि लड़के तो ऐसे होते ही हैं जो काम हम नहीं करते, काहिल होते हैं, सुस्त होते हैं। तो द लगाकर हम इसका दायरा महदूद कर देंगे कि कुछ मखसूस बच्चों की बात की जा रही है और उनके बारे में बयान किया जा रहा है कि वो अपना काम नहीं करते। ठीक है, तो खैर ये सब चलता रहेगा। द आप लगा देंगे तो उससे ये होगा कि कुछ मखसूस लड़कों की बात हो रही है। अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आम लड़कों की बात हो रही है, यानी एक पूरे तबके की बात हो रही है कि वो अपना काम नहीं करते। क्लियर, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। तो वाई डू द बॉयज, अब यहाँ नॉट है, फाइल सब्जेक्ट तक हम लोग आ गए, अगला नॉट लिखना है। तो चेक कर लेंगे यहाँ पर लफ्ज मौजूद है तो नॉट लिख लेंगे, नॉट, और उसके बाद वर्ब है हमारा करना, यहाँ पर भी वही चीज़ है अपना काम, तो इसकी वजह से हम डू लगाएंगे और अपने काम को अलग कर लेंगे, देयर वर्क। यहाँ पर देखिए वह अपना काम नहीं करता है, आया हिज वर्क, अपना काम। और यहाँ पर देखिए लड़के अपना काम क्यों नहीं करते, यहाँ पर अपना काम की अंग्रेजी हम लोग क्या लिख रहे हैं, देयर वर्क। वहाँ पर हिज वर्क, यहाँ पर देयर वर्क। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोग सीखेंगे आने वाली वीडियो में कल इंशाल्लाह। और ये नीचे 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, तो इनको आप लोग बनाइए और बनाकर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। तो
अगर आप लोगों ने अब तक टेंस नहीं सीखा या कोई कमी रह गई या समझ में ना आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप इसको टाइप कीजिए अपने यूट्यूब पर, सीधे आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे और उसे सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी कोशिश होगी कि इतने आसान मेथड में एक्सप्लेन किया जाए, इतना आसान रखा जाए कि 5th क्लास का बच्चा भी हो तो उसको भी समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच।